मैंने जिस आयत करीमा के पढ़ने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह उसमें इरशाद फरमाता है, बेशक परहेजगार ही अल्लाह के वली हैं। आइए गौसे आजम की करामत की तरफ चलते हैं। किताब से जिससे बयान कर रहा हूँ उसका नाम है तफरीहुल खातिर। आइए उसी किताब की तरफ चलते हैं। आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शहर बगदाद है। अब वहाँ पर आका गौसे आजम का मानने वाला आपका एक मुरीद है, अब दूसरी जानिब एक नसरानी है। आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब जो है अपने मकान से गुजर करके अपने हुजरे मुबारक से निकलते हैं, अब जंगल का रुख करते हैं। आका गौसे आजम जब जंगल का रुख करते हैं, अपने दूसरे मुकाम पर तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। आका गौसे आजम जब अपने मुकाम से निकलते हैं, अपने हुजरे मुबारक से निकलते हैं, अब जंगल का रुख करते हैं, अब जंगल में जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, आगे पहुंचते हैं। आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब आगे पहुंचते हैं। आगे पहुंचने के बाद जो है अब आगे आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद देखते हैं जो आपका एक गुलाम है, आपके गुलाम नसरानी से जो है बहस कर रहा है। नसरानी आपके गुलाम से बहस कर रहा है, आपका गुलाम नसरानी से बहस कर रहा है। और बहस कैसी हो रही है, आइए उसी बहस की तरफ चलते हैं। आका गौसे आजम का गुलाम है, आका गौसे आजम का चाहने वाला है, दूसरी तरफ नसरानी है, ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला है, ईसा अलैहिस्सलाम का चाहने वाला है। अब वो बहस कैसी करता है, अब बहस में कहता क्या है, उसी बहस को किस तरीके से जो है अब इस मुसन्निफ ने बयान किया है। आका गौसे आजम उनके पास को जाते हैं। अब जाने के बाद जो है अब वो दो शख्स झगड़ा कर रहे हैं। आका गौसे आजम के मुरीद से जो है वो नसरानी कहता है और तुम्हारे नबी से बेहतर जो है मेरे ईसा अलैहिस्सलाम है। अब आका गौसे आजम का चाहने वाला कहता है मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारे नबी से बेहतर जो है मेरे नबी से बेहतर तुम्हारे नबी है। अरे मेरे नबी को अल्लाह ने जो है सरवरे कायनात बना करके भेजा है, नबियों का ताजदार बना करके भेजा है। आका गौसे आजम जो है जंगल में तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। आका गौसे आजम उस मकाम पर पहुंचते हैं जहां बहस हो रही है, दोनों आपस में बहस कर रहे हैं। इधर आका गौसे आजम का चाहने वाला है, दूसरी सिमत जो है नसरानी है। आका गौसे आजम तशरीफ लेकर के आते हैं। अब दोनों शख्स के झगड़ने की वजह पूछते हैं, अब दोनों को तनाजुर करते पाते हैं, अब वजह पूछते हैं। आका गौसे आजम का चाहने वाला जब आका गौसे आजम को देखता है, अपने सरदार को देखता है, अपने पीर को देखता है, तो कहने लगता है हुजूर मैं इस नसरानी को बहुत देर से समझा रहा हूँ और ये नसरानी मानने को तैयार नहीं है। हुजूर मैं नसरानी से कह रहा हूँ कि ऐ नसरानी तू जो बिना पर कह रहा है, जो तू बात कह रहा है कि बार बार ये कह जा रहा है कि तेरे नबी से अफजल मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम है। हुजूर मैं इसको समझा रहा हूँ लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं है। आका गौसे आजम इतनी बात सुनते हैं। अब आका गौसे आजम उस नसरानी से सवाल करते हैं ऐ नसरानी तू किस वजह से कह रहा है। अब वो नसरानी कहता है मैं अपने नबी को इस वजह से अफजल मान रहा हूँ कि मेरे नबी जो है मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। आका गौसे आजम इतनी बात सुनते हैं। अब सुनने के बाद नसरानी से कहते हैं ऐ नसरानी सुन सुन, ऐ नसरानी मैं तुझे बताता हूँ, देख मेरे नबी कैसे तेरे नबी से अफजल है। ऐ नसरानी मैं अपने नबी को तेरे नबी से अफजल मान रहा हूँ और मेरे नबी कैसे अफजल है, अब मैं तुझे बताता हूँ। आका गौसे आजम कहते हैं ऐ नसरानी देख मैं कोई नबी नहीं हूँ बल्कि अपने मदीने वाले आका अपने नाना का गुलाम हूँ, उनका नवासा हूँ, मैं नबी नहीं हूँ। अगर तेरे नबी मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे तो मेरे नबी देख कैसे हैं, मैं उनका गुलाम हूँ, मैं अब्दुल कादिर हूँ, उनका नवासा हूँ। अगर मैं मुर्दों को जिंदा कर दूं तो क्या तू ईमान ले आएगा, तू मुसलमान हो जाएगा। अब नसरानी कहता है अरे तुम मैं कैसे मान लूं कि तुम मुर्दों को जिंदा कर दोगे, ये मौजिज़ा तो मेरे रब ने मेरे नबी को दिया है। आका गौसे आजम कहते हैं ऐ नसरानी अगर मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं तो क्या तू ईमान ले आएगा। अब वो नसरानी कहता है अरे तुम कैसे मुर्दा जिंदा कर सकते हो, तुम तो मेरे जैसे एक बशर हो। लेकिन आका गौसे आजम कहते हैं ऐ नसरानी मेरे नबी देख बहुत अहम, मेरे नबी देख सरबरे कायनात है, मेरे नबी को मुस्तफा बना करके भेजा है और जो है नबियों का सरदार बना करके भेजा है, उनका नवासा हूँ। नसरानी तू ये बता तेरे घर के करीब में, तेरे घर के मकाम के करीब में कोई कब्रिस्तान है। अब वो नसरानी कहता है हाँ कब्रिस्तान है। आका गौसे आजम कहते हैं अगर मैंने मुर्दे को जिंदा कर दिया वहां से तुझे ईमान लाना होगा। अब वो नसरानी कहता है हाँ अगर तुमने मुर्दा जिंदा कर दिया
तो मैं मान लूंगा तुम्हारे नबी नबियों के ताजदार हैं, तमाम अंबिया के मालिक व मुख्तार हैं, तमाम कायनात के मालिक व मुख्तार हैं। आका गौसे आजम उसकी इतनी बात को सुनते हैं, अब कहते हैं ऐ नसरानी मुझे कब्रिस्तान तक लेकर के चल। आका गौसे आजम के जो है उस नसरानी से इतना कहते हैं, अब वो नसरानी आका गौसे आजम को जो है अपने साथ लेकर के चलता है। आका गौसे आजम कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं, आका गौसे आजम को कब्रिस्तान के पास ले जाकर के खड़ा कर देता है। अल मुख्तसर कर रहा हूँ। आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं। कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद नसरानी जो है एक नई कब्र के पास ले जाकर के खड़ा कर देता है। आका गौसे आजम कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। अब पहुंचने के बाद जो है नसरानी नई कब्र के पास खड़ा करता है। आका गौसे आजम उस नसरानी से कहते हैं ऐ नसरानी देख तूने कौन सी कब्र के पास ला करके खड़ा किया है, जो नई कब्र है। अगर मैंने इस मुर्दे को जिंदा किया तो तू बाद में ये कहेगा कि अरे ये मुर्दा तो अभी का है, तुमने इस मुर्दे को जिंदा किया है। ऐ नसरानी मुझे किसी पुरानी कब्र के पास लेकर के चल जिसका सिर्फ निशान रह गया हो, बहुत पुरानी कब्र हो। अब वो नसरानी आका गौसे आजम को सबसे पुरानी कब्र के पास लेकर के जाता है। आका गौसे आजम पुरानी कब्र के पास पहुंचते हैं। अब पहुंचने के बाद जो है उस कब्र के पास जाते हैं। अब कब्र के पास जाकर के नसरानी से सवाल कर देते हैं ऐ नसरानी देख तूने अपने नबी को मेरे नबी से अफजल बताया है, अगर तूने इस बिना पर अफजल बताया है कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं, देख मैं नबी नहीं हूँ बल्कि मदीने वाले ताजदार का नवासा हूँ, उनका गुलाम हूँ, मैंने मुर्दा जिंदा कर दिया, तू ईमान लेकर के आएगा। अब वो नसरानी कहता है हाँ अगर मुर्दा जिंदा कर दोगे तब मैं ईमान लेकर के आऊंगा, अगर मुर्दा जिंदा न किया तो ईमान लेकर के नहीं आऊंगा। आका गौसे आजम कहते हैं अब कब्र वाले से कहते हैं कब्र के अंदर कब्र वाले इंसान ये बता तू किस जबान के साथ उठना चाहेगा, जो दुनिया में तेरी जबान थी क्या उसके साथ उठना चाहेगा या मैं अपने कलाम से तुझे उठाऊं। अब कब्र वाले से आका गौसे आजम बात कर रहे हैं। कब्र के बाद मुर्दा जो है जवाब देता है। अब नसरानी कहता है ए अब्दुल कादिर किससे बात कर रहे हो। आका गौसे आजम कहते हैं अभी मैं मुर्दे को जिंदा करूंगा, अब तो ईमान लाने के लिए तैयार हो जा। आका गौसे आजम जो है अब कब्र वाले से कहते हैं, अब कब्र वाला कहता है हुजूर जिस जबान में आप चाहेंगे आपका गुलाम हाजिर हो जाएगा। आका गौसे आजम जब इतना कहते हैं अब कब्र वाले को आवाज देते हैं। उस कब्र वाले को जैसे आवाज देते हैं तो आका गौसे आजम उसको अपनी ठोकर के साथ जो है जिंदा कर देते हैं और वही मुर्दा कब्र से खड़े होकर आवाज लगाता है लब्बैक अब्दुल कादिर, लब्बैक अब्दुल कादिर। अब जो है बरेली के ताजदार काते कुब्रा दलालत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं। क्या सब पुकारते हैं मेरे इमाम और फरमाते हैं और क्या मेरे इमाम ने कैसा खूब बयान फरमाया है। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने है कि कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मेरे बोलने में आपके सुनने में जो गलती हुई अल्लाह से माफ फरमाए। चमन में कली कली में फूल खिलेंगे, जिंदगी रही इंशाअल्लाह पर मिलेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।